आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कौन सी फसल में तरबूज हम ले सकते हैं और कौन सी फसल हम तरबूज में एज ए इंटरक्रॉप लगा सकते हैं। तो अगर बात की जाए इंटरक्रॉपिंग की तरबूज की, तो बेसिकली अगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसी फसल जिसमें 5 से 6 फीट का स्पेसिंग रहती है या डिस्टेंस रहता है, उसमें हम तरबूज एज ए इंटरक्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए बनाना की, बनाना में अगर 1 से 1.5 फीट तक, जब तक उसकी 1.5 फीट की हाइट नहीं हो जाती तब तक हम एज अ इंटरक्रॉप तरबूज लगा सकते हैं। उस पर धूप वगैरह आने के चांसेस कम रहते हैं। अगर मान लो 1 नवंबर या फिर 1 दिसंबर से 1 अप्रैल तक आपकी बनाना की क्रॉपिंग बनाना का सोइंग विंडो है, तो आप इस दरमियान कभी भी ले सकते हो तरबूज एज अ इंटरक्रॉप। वाटरमेलन में अगर देखी जाए तो वाटरमेलन एक ज़मीन पे एक बेलवर्गीय फसल होने की वजह से ज़मीन पे आगे बढ़ने वाली फसल है। उसकी वजह से आप इसको 60 से 65 दिन 70 दिन मार्क्स ठंडी के दिनों में इतने दिन लेके निकल के आती है। तो बनाना में ये आपको पूरी तरीके से एज ए इंटरक्रॉप अपन तरबूज ले सकते हैं। दूसरी फसल की अगर बात की जाए तो अमरूद जो है, आप अमरूद में भी ले सकते हो। उसमें भी 8 फीट से 10 फीट के आसपास अपने को डिस्टेंस मिल जाता है, तो वहाँ पे भी हम बनाना एज ए इंटरक्रॉप ले सकते हैं। अगर न्यू प्लांटेशन है तो वहाँ पे बिल्कुल काफ़ी आरामदायक तरीके से अपन तरबूज कर सकते हैं। पर इसमें रो और प्लांट्स का कितना अंतर होता है, इसका कैलकुलेटिव हिसाब अपने पास होना चाहिए। जैसे कि 5 से 6 हज़ार अगर नॉर्मल सिर्फ तरबूज लगा ले तो 5 से 6 हज़ार पौधे बैठते हैं 1 एकड़ में, 5 बाई सवा या फिर 6 बाई सवा के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमें देखने की ज़रूरत है। तीसरी अगर फसल की बात की जाए तो अदरक, जी हाँ, अदरक में भी हम बिल्कुल तरबूज एज ए इंटरक्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि अदरक भी कम हाइट वाली फसल है, 8 महीने तक उसका गोड़ी नहीं बन पाता है। तो अक्षय तृतीया के आसपास अप्रैल की अगर सोइंग है तो अब बिल्कुल उसके 8 महीने बाद मतलब दिसंबर के आसपास तरबूज लगा सकते हैं कट करके अदरक वाला, क्योंकि नीचे का जो भी कंद होता है वो ग्रो होते रहता है अंदर, और ऊपर का कट करके आप 60-65 दिन तक तरबूज कर सकते हैं। पर अदरक में अपने को ये समस्या आ सकती है, यहाँ पे मल्चिंग वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। अगर बात की जाए अगली फसल की, तो अगली फसल अगर सहजन की बात की जाए, सहजन में भी हम एज अ इंटरक्रॉप तरबूज ले सकते हैं। सहजन में भी अगर देखी जाए तो 8 से 6 फीट के आसपास हमें डिस्टेंस मिल जाता है, जैसे ड्रमस्टिक भी बोला जाता है सहजन को इंग्लिश में। तो इसमें भी 8 फीट या 6 फीट, 8 फीट इंटू 6 फीट के हिसाब से हमें रो और प्लांट के बीच में डिस्टेंस मिल जाता है। तो इसमें भी हम आराम से लगा सकते हैं तरबूज। अब बात करते हैं वाटरमेलन के अंदर कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं। तो वाटरमेलन के अंदर कौन कौन सी फसलें लेने की अगर बात की जाए तो वाटरमेलन अगर आज लगा दिया तो उस आज के 15 दिन बाद हम चिली लगा सकते, शिमला मिर्ची हो या फिर नॉर्मल अपनी हरी मिर्च हो, डार्क ग्रीन सेगमेंट में आती है या फिर लाइट ग्रीन सेगमेंट में आती है, ये वाली चिली आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे किसानों ने इंटरक्रॉपिंग की थी तो तरबूज में चिली की। तो वैसे पहले तो लॉकडाउन में तरबूज को तो रेट अच्छा नहीं मिल पाया, पर जैसे चिली चालू हो गई तो चिली में वो कवर अप किसानों ने काफ़ी अच्छा कर लिया। तो एज अ चिली भी हम तरबूज में इंटरक्रॉपिंग का एक ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। और इसमें दूसरा अगर बात की जाए, चिली में भी काफ़ी वाटर सोल्यूबल डोजेज आते हैं, हाई मैनेजमेंट रहता है। तो हम अगर चिली और तरबूज इकट्ठा लगाते हैं एक ही खेत में, तो यहाँ पे सेपरेट मैनेजमेंट करने की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं होती हमें। तो वो मैनेजमेंट अपना अलग से करने वाला जो खर्चा है वो बच जाता है। तो उसकी वजह से हमारा ऑटोमेटिकली जो कॉस्टिंग आती है पर एकड़ के हिसाब से वो कम हो जाती है, क्योंकि वो जो डोसेज हम चिली को चलाएंगे, जो खाद हम चिली को देंगे वही हम तरबूज को देंगे, जो तरबूज को देंगे वही चिली भी ले लेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे कॉस्टिंग कम हो जाती है। साथ ही साथ टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर में भी वही है, काफ़ी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आजकल आ रही है टमाटर की। टमाटर में भी हम 60-65 दिन तक तरबूज, जब तरबूज निकल जाता है 60-65 दिन के बाद और फिर टमाटर ग्रो हो जाता है, उसके बाद टमाटर अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए बेल वर्गीय फसलों में, जैसे कि करेला हो, गिलकी हो, खीरा हो, ये सारी फसलों में भी हम तरबूज ले सकते हैं। पर अगर देखा जाए जैसे विल्टिंग वगैरह आने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर कोई भी फसल पे विल्टिंग आ जाती है तो उसमें रिस्क ये है कि सारी बाकी फसलों पे भी विल्टिंग आ जाए और अपना
फसल की फसल पूरी बर्बाद हो जाए। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इसका बेल वर्गीय फसलों में हमें जैसे तुड़ाई ये 40-45 या 50 दिन के आसपास चालू हो जाती है, बाकी खीरा हो ककड़ी हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे तरबूज 10 से 15 दिन लेट हो जाता है, तो उसमें जो अपनी तरबूज की जो फसल है उसको नुकसान ना पहुँचे हम जब भी इसकी कटाई या छटाई करें। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं मैनेजमेंट दृष्टिकोण से जो हमें ध्यान रखनी है, तो हम बेहतर तरीके से इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। वाटरमेलन में ये वाली फसलें हम बिल्कुल ले सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 प्रकार के बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिस्क फ्री खेती हम समझ सकते हैं कि मान लो एक फसल को रेट नहीं मिल पाया मार्केट में, तो दूसरी फसल अपने पास मिल जाती है, तो उससे हालांकि प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं मिलेंगी हमें, उत्पादन उतना नहीं आएगा, पर रिस्क ऑफ प्लांट डेफिनेटली कम हो जाएगा। मतलब जो भी अपना खर्चा कर रहे हैं अपन, वो खर्चे की जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाएगी 2 फसल होने की वजह से। तो हम इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग जो भी जितने ये सारी फसलें मैंने बताई गई उसके अंदर हम तरबूज एज ए इंटरक्रॉप ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान ये रहे कि हमें इंटरक्रॉपिंग अगर तरबूज में करनी है या तरबूज किसी क्रॉप में एज ए इंटरक्रॉप लेना है, तो हम एक ही ज़मीन में एक ही मिट्टी में ना लें। हमें ज़मीन अपना खेत बदल बदल के लेना होगा ताकि कीटों और बीमारियों का प्रकोप काफ़ी कम बना रहे, और नहीं तो इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल को, अगर मोटो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।